घर में घुसकर मारेंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में ये चल रहा है कि एक तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज ने ये फैसला किया है कि अपनी फौजों को वापस अपने पीस टाइम पे लेके जाना है। फौजों को वापस अपने पीस टाइम पे बाय 30 मई। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी मैं कमेंट करना चाहता हूं कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने मीडिएशन करवाई नहीं है, उन्होंने तो सीज फायर करवाया ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, ये तो हमने खुद किया है। जबकि दूसरी तरफ कई लोगों का कहना यह है कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पहली ट्वीट क्यों की और उसके बाद मार्को रूबियो ने क्यों कहा कि हमने ये सीज फायर करवा दिया, और अब वो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कर इंडिया अमेरिका ने करवाया ही नहीं है। इसके ऊपर भी कमेंट करना है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अमृतसर और गोल्डन टेम्पल जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वहां पे हमले किए किससे? शाहीन मिसाइलों से। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पे 7 और 8 की रात को हमला किया, और जिसमें इंडिया ने अपने जो आकाश मिसाइल हैं और L-78 डिफेंस गन है उनके जरिए उनको इंटरसेप्ट किया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो प्रॉपर तस्वीरें वगैरह दिखा रहे हैं कि जी ये यहाँ पे होने लगा था, दिस एंड दैट। आज पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर कमेंट कर दिया। बाय द वे, पाकिस्तान ने कहा है कि हम मजहबी जगहों पे हमले नहीं करते। इट मीन्स कि पाकिस्तान कह रहा था कि क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान में मस्जिदों पे हमला किया था, जब अब कोई याद होगा तो मस्जिद पे जब हमला हुआ था तो जिसको इंडिया ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब हमने तो दहशत गर्दों के अड्डों पे किया। पाकिस्तान ने कहा नहीं, आपने मस्जिदों पे किया है। सो ये एक चीज जो है दैट इज देयर। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो मैं विच आई अंडरस्टैंड एंड विच आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड विच आई वांट टू सी, कि भाई साहब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। ये 4-5 चीजें हैं जिसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह की सिचुएशन के अंदर रिलीजियस प्लेसेस पे हमला कर सकते हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज। लेकिन अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो क्या? वो इस तरह कि बेसिकली पाकिस्तान को इंडिया ने थोड़ा डिफेंसिव में डालने की कोशिश की है। नाउ पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशंस। आप समझ रहे हैं? सो देर इज सो मच व्हाट इंडिया इस वक्त वो नैरेटिव मेकिंग के अंदर देखें। यू इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये, कि अपने लोगों को क्या स्टोरी सुनानी है। एवरीवन वांट्स टू टेल अ स्टोरी टू इट्स पीपल। मुझे बताएं कौन है मुल्क है जो अपने लोगों को अपनी स्टोरी नहीं सुनाना चाहता? हर कोई सुनाना चाहता है। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे थे जनाब कि जब पता चला इंडिया के एयर चीफ को कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला होने लगा है, तो उन्होंने फिर नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया। मतलब इस तरह की बातें भी चल रही हैं, और पाकिस्तान कहता है ये सारी झूठ है, ये फेक है। सो ये नैरेटिव पैडल किए जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल वॉर ऑफ नैरेटिव, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में चली गई ये चीजें। अब दो चीजें मैं आपको थोड़ा सा एज एन एनालिस्ट, विच मैं एज ए टू बी फेयर इनफ विद माय एनालिसिस, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का मीडिया को दुनिया में सुनता कोई नहीं, क्योंकि उर्दू में है। इंग्लिश जो इंडिया का मीडिया था, जब उसने कहा जी लाहौर पे हमला हो गया है, कराची पे हमला हो गया है, फलां हो गया, टमगान हो गया, उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। विच इज फैक्ट। फैक्ट वो मैं नहीं कहूंगा, मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सेकंड बात हो गई। देन इंटरवीन द इंटरनेशनल मीडिया। इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरवीन किया, वहां पे आके फिर
ना पाकिस्तान के मीडिया की बात रही, क्योंकि हमारे मीडिया की तो किसी को समझ ही नहीं आती, उर्दू में बोलते हैं, हिंदी इंडिया वाले सुन सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ी समझ आती है उर्दू हिंदी की। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप तो नहीं सुन सकता ना पाकिस्तान क्या कह रहा है। इंडिया का वो जो सुन रहे थे, दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा था उन्होंने उसको ही, उसके ऊपर ही इत्तेफाक किया, उसी के ऊपर समझा। तो ये चीज थोड़ी सी समझें इस चीज को। वहां से फिर जो खबरें आई उनमें से दो मेजर खबरें आई हैं। एक खबर क्या आई है कि जी इंडिया के जहाज गिरे हैं, और दूसरी खबर ये आई है कि पाकिस्तान की एयरबेसिस पे हमले हुए हैं। टू काइंड ऑफ थिंग्स, देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स, कि इंडिया के जहाज गिरे हैं और पाकिस्तान की एयरबेसिस पे हमला हुआ है। सो इंडिया क्या कर रहा है, वो कहते हैं जी हम इमेजेस दिखाते हैं, पहला इमेज ये था, बाद में ये था, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा। अब देखें ये, एंड देन अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है कि जी पाकिस्तान की जो ये चीजें। सो पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि पहले इंडियन आर्मी ने एक शाहीन मिसाइल की तस्वीर लगाई, ठीक है जी। पाकिस्तान की वो आज उन्होंने कहा है जी कि हम वो जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और इंडिया के जो लोग कह रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल पे हमला करने लगे थे, हम तो वो नहीं करते। अब पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है क्योंकि पाकिस्तान हैज ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सिख्स इन इंडिया, तो वो कहता है कि जरा सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करें। दिस इज व्हाट, ये पाकिस्तान का मौकफ है, दिस इज पाकिस्तान का मौकफ, कि जरा सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करें, उनको कहें पाए ना कि तुसी जो है ना ये चीज जो है ना। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूं। लेकिन दो तीन चीजें समझ लें आप दोस्तों। सबसे पहले, मैं तो नहीं इसको समझ सकता, अब इंडियंस इसको अगर मानते हैं तो फिर तो बड़ी बात है कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई रोल नहीं था इन मीडिएटिंग सीज फायर। फिर अब इंडिया ही, अब ये इसको लॉजिक को भी समझें, अगर इंडिया ये मान जाता है कि अमेरिका का रोल था, तो फिर नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसी किधर गई। सारी दुनिया इस वक्त, जो मैं डेली डिप्लोमेट्स को मिलता हूँ, मैं एकेडमिक्स को मिलता हूँ, मैं दुनिया में लिखता पढ़ता सब को लोगों को देखता पढ़ता हूँ, क्या कह रहे हैं, देयर इज वन थिंग वेयर देयर इज अ कंसेंसस दैट द यूनाइटेड स्टेट्स डिड इंटरवीन इन इंडिया एंड पाक। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवीन किया। और मजे की बात, उसने क्या नाम था उसका, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने फोन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जाके चीजें, और उन्होंने फोन करके उन्होंने कहा ठीक है आप जयशंकर से राब्ते करें, जय से राब्ता करें। तो फिर मार्को रूबियो ने जय को फोन किया, यानी जयशंकर को फोन किया, एंड देन वहां से बात चलनी शुरू हुई। एंड देन फिर इंडियंस ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें फोन करे, पाकिस्तान का डीजीएमओ, तो हम बात शुरू करेंगे। एंड देन व्हाट, क्या वो वहां पे पाकिस्तान के डीजीएमओ, जिसको विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, तो वो जारी बात है, उन्होंने कहा होगा पाकिस्तान कहे। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, कहता है हमने वो डीजीएमओ का इनिशिएटिव इसलिए लिया था फॉर टू रीजंस। वन, बिकॉज उससे पहले उसी दिन सुबह के टाइम जो सोफिया कुरैशी हैं इंडिया की, वो कह रही थी कि हम मीडिएशन अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे तो हम नहीं करेंगे। तो इट मींस दैट वाज एन ऑफर फॉर सीज फायर। पीछे अमेरिकन आ गए, उन्होंने कहा आप भी कुछ ना करें, आप भी कुछ ना करें। उसने कहा ठीक है, उनके लोगों ने तो पहले टीवी पे आके कह दिया है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे तो हम नहीं करेंगे। अब वो सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान ने तो नहीं कहा ना, सोफिया कुरैशी को तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा होगा या इंडियन मिलिट्री ने कहा होगा कि आप ये लफ्ज बोलें, उन्होंने बोल दिया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, फिर पाकिस्तान को उन्होंने कहा होगा कि आप अपने डीजीएमओ को कहें कि इंडियन डीजीएमओ को फोन करें। उन्होंने इंडियन डीजीएमओ को फोन किया, वो उसी वक्त मान गए। अब कई लोग ये भी कहते हैं वो ना मानते, कहते नहीं करना यार हमने सीज फायर, जाओ भाग जाओ, हमने अभी आपको सबक सिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली इंडियन अवाम की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ऊपर जा चुकी थी, और उनको ऊपर लेके जाया गया था। उनको ये था कि हमने लाहौर पे कब्जा कर दिया, कराची पे कब्जा कर लिया, हर चीज पे कब्जा कर लिया, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना है। ये एक सेंटिमेंट तैयार किया गया। when the government delivered short of that sentiment, वहां पे क्राइसिस पैदा हो गया। अब क्या हो रहा है, अब सारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। ये मेरी एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, अच्छा पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ, पाकिस्तान किस चीज का एडवांटेज ले रहा है,
पाकिस्तान जो इंटरनेशनल ओपिनियन बनी हुई है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की, उसका एडवांटेज ले रहा है, एंड पाकिस्तान इज नॉट रिएक्टिंग राइट नाउ। इंडिया के अंदर आप देखें, राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर उनको कहती है कभी ये कायदे आजम है, कभी कहते हैं इसके अंदर फौज जनरल है, इसके अंदर क्या है, जो उनकी आपस की लड़ाई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो जो मर्जी लड़ते रहे, वो राहुल गांधी और बीजेपी की आपस में क्या लड़ाइयाँ, उनके क्या मसले हैं, दैट्स इंडियाज इंटरनल प्रॉब्लम, हमारा इसमें कोई मसला नहीं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि एक चीज तो है ना जनाब, ये एक चीज तो है ना जनाब। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडिया के अंदर सारी की सारी चीजें, कांग्रेस ये समझती है कि राहुल गांधी जो है वो पूछने का हक बजानब है कि तुम लोगों ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो उसके बाद आपके जहाज गिरे, कितने जहाज गिरे, क्यों जहाज गिरे, ये क्राइम है, बताओ। अमित मालविया ने कहा, अगर आप अमित मालविया जो उनके स्पोक्स पर्सन है, आई थिंक बीजेपी के बड़े वो डाई हार्ट हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं को जाकर सुन लें, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एक्स पे। उन्होंने कल एक बहुत जबरदस्त बात की, और वो बात उन्होंने लिखी इन रिस्पॉन्स टू जो इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने बात की। वो बात पढ़ने वाली है, उनकी टाइमलाइन पे ये चीज पड़ी है, उनकी टाइमलाइन पे ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। एक तो वो उन्होंने कहा जी के जो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्होंने बात की, ठीक है। दूसरा, हाँ, जो डीजीएमओ की स्टेटमेंट है, ये जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया टू एक्सपोज द इंटेंट ऑफ द लीडर ऑपोजिशन लगा हुआ। उन्होंने कहा इवन दाउ वी डिड, ये डीजीएम इंडियन डीजीएमओ की स्टेटमेंट है जो अमित मालविया के एक्स अकाउंट पर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा इवन दाउ वी डिड अटेम्प्ट टू रीच एंड कम्युनिकेट आवर कंपल्शंस टू स्ट्राइक at the heart of the terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor। वो कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने काउंटर पार्ट को कम्युनिकेट किया कि हमारी क्या मजबूरी है, हमारी, हम क्यों आपके लोगों को कत्ल कर रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी है। सुनेगा, द रिक्वेस्ट was turned down with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing we were of course prepared। सो वो कहता है रिक्वेस्ट को उन्होंने डिनाई कर दिया, द रिक्वेस्ट वाज ब्रूस्कली टर्न डाउन। ये कह रहे हैं द रिक्वेस्ट वाज ब्रूस्कली टर्न डाउन विद एन इंटीमेशन। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं हमने, डीजीएमओ ने फोन किया, अपने पाकिस्तानी डीजीएमओ को राब्ते में किया और कहा कि हमने आपके मुल्क में क्यों हमला किया। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने टर्न डाउन कर दी रिक्वेस्ट। उसने कहा नहीं, मैं ऐसी कोई आपको फेवर नहीं देता, या मैं आपकी बात ये सुनना नहीं चाहता, ये पैगाम देते हुए कि हमारा जवाब आएगा। बात खत्म हो गई। तो वो कहते हैं कि जो जयशंकर है वो उसने कुछ नहीं कहा। सो जयशंकर ने जो बात की है दैट इज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द डीजीएमओ की जो कन्वर्सेशन थी। अब ये, सो देयर इज हाफ ऑफ द लड़ाई गोइंग ऑन इन इंडिया विद इन स्टेक होल्डर्स एंड हाफ ऑफ दैट दे आर डूइंग कि हमें कैसे अपने नैरेटिव को ऊपर रखना है। सो अगर आप इंडियन मीडिया देखेंगे और पाकिस्तान का मीडिया देखेंगे, देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको खुली बात बता रहा हूं, इंडियन मीडिया में अभी लड़ाई चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया में अभी हम आपस में दूसरे कामों में मसरूफ हो गए हैं। उसकी वजह ये बड़ा, मैं आपको इंपॉर्टेंट एनालिसिस दे रहा हूं। इंडियन मीडिया पे लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान मीडिया पे कोई लड़ाई नहीं चल रही। पाकिस्तान मीडिया अभी अपनी दूसरी चीजों में मसरूफ होगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज वहां पे ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट का क्लैश शुरू हो गया। ऑपोजिशन एक बात करती है, गवर्नमेंट एक बात करती है। ऑपोजिशन हुकूमत कहती है कि हमारा नैरेटिव नीचे नहीं आना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही इज पावरफुल मैन, वो पार्लियामेंट में जाके उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया ये क्या हुआ है क्या नहीं। कहता जाओ, मैं पार्लियामेंट को क्या समझता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा पार्लियामेंट, भाई ये बात माननी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी तगड़ा बंदा है भाई, पार्लियामेंट को मुंह नहीं लगाता वो ना, वो अपने एमएलए ये वो लटरम पटरम इनको कुछ पूछते हैं। he does understand this value। अब ट्रंप साहब ने जो बीच में उन्होंने कहा, वो मानते ही नहीं है इंडियंस।
अब मुझे ये बताएं कि जो पहली अपेयरेंस थी, ठीक है ना जी, मिश्री साहब की, वो क्या थी? कि पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया, यही थी ना? ठीक है, ये स्टेटमेंट। आज वो क्या कहते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर कह दिया जनाब ये तो आप लोगों ने किया है और हमने तो नहीं, अमेरिका का कोई किरदार नहीं। और आप जिस बंदे को मर्जी इन डिप्लोमेटिक कोर में पूछेंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया और क्या नहीं किया, ट्रस्ट मी, अमेरिका का रोल था या नहीं, एवरीवन विल से कि मिश्री साहब जो हैं वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि मिश्री साहब को ये है कि अगर हमने ये मान लिया कि अमेरिका के कहने पे हमने किया है तो मोदी साहब की सियासत गई। इसलिए क्लैरिटी है, मोदी साहब की सियासत खत्म हो जाएगी अगर अमेरिका के कहने पे माना है। लेकिन ये अब वो सीज फायर मानते नहीं, हालांकि 100% अमेरिकन ने सीज फायर कराया। मुझे एक बात बताएं, चले मैं बेवकूफ हो सकता हूं, हो सकता है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो समझती हो या रूलिंग पार्टी समझती हो सारे बेवकूफ हैं। मुझे सिर्फ एक सीक्वेंस समझा दें, इंडिया ने क्यों ट्रंप को क्रेडिट लेने दिया पहले ट्वीट करके? ये सवाल का जवाब दे दे तू मुझे। व्हाई इंडिया लेट और व्हाई इंडिया गेव क्रेडिट टू डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो? क्यों क्रेडिट लेने दिया? कहते हम खुद ही दोनों एक दूसरे को कर लेते हैं। भाई क्यों लेने दिया क्रेडिट? उसकी वजह यह है कि उससे पहले कुछ घंटे पहले जब पाकिस्तान ने हमला किया था, मैं एनडीटीवी के वो किसको सुन रहा था, वो शिव अरूर का एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि उन्होंने जो बातें बताई कि यार इन्होंने बहुत बड़ी स्पीड वाले हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, ठीक है जी, हमारे S-400 पे, लेकिन बचत हो गई, बच गए, हमें वो निकल गए, वो ना हुआ, दिस दैट, मतलब इस तरह की बात है। वो उस घंटे की, मैं उन घंटों की बातें बता रहा हूँ जिन घंटों पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान ने, आपको पता है कब हमला किया? पाकिस्तान ने 10 तारीख को सुबह 4:30 से लेके, तो कहा जाता है कि फॉर द नेक्स्ट 5-6 आवर्स जो है ना वो हमला किया, 5-6 घंटे हमला किया। दिस इज व्हाट दिस है, वो ये कहते हैं 5-6 घंटे हमला पाकिस्तान ने किया, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यार ये दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये चीज इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह चीजें चलती हैं आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन एक चीज तो क्लैरिटी है आपके सामने कि पाकिस्तान, अब देयर इज एन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है आपने लोगों को विन करने के लिए, और पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा है कि हमने किसी किस्म की कोई हमारी अटेम्प्ट नहीं थी गोल्डन टेम्पल पे हमला करने की अमृतसर के ऊपर। इंडियन आर्मी कहती है कि नहीं, हमला हुआ था, हमने उसको रोक लिया था। नाउ दिस इज क्लियर। सो ये जो पाकिस्तान को बार बार क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन जो द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, ये आपके सामने है ना, आप देखें इसमें वो क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। लेट्स सी क्या निकलता है और कैसे चीजें जो है वो चलती हैं। बट राइट नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग, बट दिस वन गुड न्यूज इज कि डीजीएमओ ने कहा है कि जो पीस टाइम पे चली जाएंगी, इंडिया और पाकिस्तान की फौजें पीस टाइम पे जाएंगी, ठीक है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज।